कर भी एक्सट्रीम 125R मत लेना, गलती से भी मत लेना, चाहे आपको फ्री का कैश कहीं मिल जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो के थ्रू। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक, मैनन स्पीकिंग दिस साइड। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो भाई जब से हीरो ने लॉन्च कर दी ना अपनी एक्सट्रीम 125R, तो भाई जिसको देखो यही कह रहा है कि अब रेडर का काम ख़त्म, अब स्पोर्टी लुक्स के किलर एक अलग सेगमेंट में आ चुकी है। 125cc में एक अलग सी गाड़ी आ चुकी है एक्सट्रीम, अब रिलायबल गाड़ी है वो थोड़ा टाइम दो, रुको, पॉज लो भाई। ये आज की वीडियो में आपको यही देखने को मिलेगा कि आपको वो गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं। इस मेन सेंस ये भूल कर भी एक्सट्रीम 125R मत लेना, गलती से भी मत लेना, चाहे आपको फ्री का कैश कहीं मिल जाए। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ अभी मैं बताऊँगा इस वीडियो के थ्रू। सो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगे, इस वीडियो में जो भी मैं एक्सट्रीम को लेकर पॉइंट्स बताऊंगा, अगर वो पॉइंट्स आपको दिल से अच्छे लगे, बिल्कुल आपको प्रैक्टिकल लगे, तो प्लीज़ भाई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को लाइक कर देना। और मैं एक्सट्रीम के बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अभी आपको पॉइंट सारे पता चल जाएंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। और भाई प्यारा सा कमेंट करके जाना आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक्सट्रीम और रेडर को लेके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अभी मैंने स्टार्टिंग में ऐसा इसलिए कहा था कि आप एक्सट्रीम भूल कर भी मत लेना। अभी रीज़न है उसका, मैं मानना उसमें किक है, मैं मानना हूँ भाई हीरो के रिलायबिलिटी है, और मैं ये भी मान रहा हूँ उसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिल गई है आपको। मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जो बोलने वाला हूँ वो आप एक बार ध्यान से सुनो भाई। देखो स्टार्टिंग में 2021 के रेडर जब आई थी, रेडर में LCD डिस्प्ले वाला मॉडल दिखाया गया था, ना कि TFT डिस्प्ले वाला मॉडल। बाकी पॉसिबल होगा भाई तो मैं एक LCD डिस्प्ले वाली जो इसकी बेस मॉडल आती है ना, उसका मीटर में फ़ोटो डाल दूँगा, तो आप समझ सकते हो। वो आया, मॉडल आया, लोगों ने परचेज़ किया और धीमे धीमे बताना शुरू किया टीवी से कि हमें गियर शिफ्टिंग वाला इशू हो रहा है उसमें, जो मुझे सुनने मिले थे। उसमें गियर बिल्कुल न्यूट्रल आ जाता है, कहीं डैश आ जाता है। तो इन्होंने क्या किया, एक सक्सेसर मॉडल उसका उस वक्त दिखाया था इन्होंने लॉन्च पे कि स्मार्ट कनेक्ट वाली रेडर भी ये देंगे, ये वाला जो आपके सामने खड़ा है ये वाला मीटर। लेकिन इन्होंने लॉन्च नहीं किया, इन्होंने लॉन्च करी इस रेडर को आई थिंक सो 2022 के लास्ट में दिसंबर में, या फिर 2023 की स्टार्टिंग में जैन में ऐसे कुछ लॉन्च करी थी। उसके बाद मैंने ले ली थी, क्योंकि भाई आप सबको पता है मैंने इतना आप सबसे बोला है कि नाव की पहली गाड़ी है भाई। अब तो भाई दुनिया भर के लोग ले रहे हैं, लेकिन ये अपने समय की पहली गाड़ी, पहले स्लॉट की गाड़ी, इसीलिए इसका TFT डिस्प्ले TS का फ्री में 22,000 रुपये का मीटर भी चेंज करना पड़ा था, और कोई बात नहीं थी। यही रीज़न था कि इसमें डिस्प्ले में दिक्कत हुई, और मैंने इनसे साफ कह दिया था कि दिक्कत है डिस्प्ले में आपके, कनेक्ट नहीं हो रही, मैंने इसलिए परचेज़ किया, ऐसा सीन है। तो उन्होंने खैर चेंज कर दिया। मैंने आपको ये इंसिडेंट इसलिए बताया है क्योंकि आप ये सोचो पहले स्लॉट की एक्सट्रीम भी आई है, अभी आप उसको किक के चक्कर, दुनिया भर के चक्कर में ले लोगे और मान लो उसमें दिक्कत होगी, तो अब ये बिल्कुल भाई मत कहना कि एक्सट्रीम गाड़ी में दिक्कत हो ही नहीं सकती। और भाई मैंने उस पहली वीडियो में अपनी ये भी आपको बताया था, एक्सट्रीम में काफ़ी चीज़ें कॉपी कर दी इन्होंने 160R से। क्यों? उसका एग्जॉस्ट एकदम ठकने वाली साउंड आती है, उसमें कोई ऐसी साउंड नहीं आती कि आप कोई स्पोर्टी गाड़ी चला रहे हो। अब ये नहीं कह रहा हूँ आप रेडर परचेज़ करो, मैंने आपको देखो एक बात बोल दी कि आप रेडर मत परचेज़ करो, इसका मतलब मैं बिल्कुल भी बायस नहीं हूँ रेडर की तरफ। अब भाई मैंने तो खरीदी ली है ना, तो भाई कहने का सेंस ये है, अभी एक्सट्रीम देखो उसमें किक दे रखी है, उसमें ब्लूटूथ है, उसमें आप जो सब आप कह रहे हो, हाँ डिज़ाइन वाइज एक नंबर काम किया हीरो ने, जहाँ बात कहने वाली है वहाँ बात कहने वाली है। लेकिन आप ये सोचो एक तरह से कि अभी आप पहले स्लॉट की गाड़ी आप ले लोगे और मान लो कुछ भी हो गया उसमें दिक्कत, तो हीरो पता नहीं वो चेंज करे पार्ट ना करे। अभी थोड़ा मेरे हिसाब से 6 महीने साल भर हीरो को दो, उसकी गाड़ी देखो मेरे हिसाब से आपकी वो कैसी है, क्या कुछ उसमें कमियां हैं, क्योंकि हर गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर आएगी, आप चाहे कुछ भी कर लो। और BS6 गाड़ियों में तो दुनिया भर की कमियाँ रखी। भी मैंने केस सुना है कि बजाज की गाड़ियों में लाइक पल्सर की मैं बात करूँ, अगर N की कार का N160 की, अभी N150 आई है, N160 की मैं बात करूँ तो उसमें क्या हो रखा है कि वो गाड़ी दो स्टार्ट नहीं होती, स्टार्टिंग दिक्कत ले रही है। आजकल की जो गाड़ियाँ सेल हो रही हैं इस मंथ की मैं बात कर रहा हूँ, कि मैंने सुना है बजाज के सर्विस सेंटर में जाके, क्योंकि मेरे इधर TVS और बजाज सर्विस सेंटर एक ही तरफ है, मतलब एक तरफ TVS का एक तरफ बजाज का, तो मैं चला गया था तो वहाँ मैंने देखा। और उसकी मैंने एक चीज़ और देखी, गाड़ी स्टार्ट करो तो 1 मिनट बाद जाती है उसकी मेल फंक्शन की लाइट, जबकि इसमें क्या है तुरंत चली जाती है। तो भाई देखो अब वो 160cc की गाड़ी है, एक तरह से उसमें भी देखो अगर कमी है ये वाली, और स्टार्टिंग की खास है, तो अब ऐसे तो हम लोग नहीं कह सकते ना कुछ भी हम लोग को थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, ऐसा मुझे लगता है। एक्सट्रीम को लेके हम लोग बस ये देख रहे हैं कि आ गई स्पोर्टी लुक है, भाई अभी मत अपना पैसा वेस्ट करना, मेरी बात मान जाना। मैंने भी ये गाड़ी देखो पहले स्लॉट की गाड़ी ली थी, आपके सामने जीता जाता है एग्जाम्पल मैं खुद ही हूँ। पहले स्लॉट की रेडर गाड़ी ली, ये एडवांस वाला ब्लूटूथ डिस्प्ले लिया और ये डिस्प्ले बेकार हो गया मेरा। 22,000 रुपये का सोचो एक बार के लिए, अगर गाड़ी वारंटी में ना होती है तो डिस्प्ले ना चेंज करते, मैं इनको 22,000 रुपये कैसे देता? आप खुद ही सोचो एक बार के लिए, वैसे मतलब सोचो कैसे देते। 22,000 रुपये तो किसी से पैसे लोग लेते भी ना, तब भी उनसे कहना पड़ता भैया मीटर के लिए ले रहे हैं, वैसे
आप किसी से पैसे लोगे तो एक बार के लिए आप खुद ही सोचो, मैं गलत अगर बात कह रहा हूँ तो आप बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा देखो मीटर फूक गया एक तरह से, फिर मेरे को नया मीटर लगवाना पड़ा 2 महीने में वो मीटर आ पाया, फिर वो हल्की सी गाड़ी आगे खुली तब वो मीटर लगा, मतलब बहुत नोटिंग हुई समझ लो। सर्विस सेंटर मैंने जो मैकेनिक कर रहा था ना, अगर मेरे पास इमेजेस पड़ी होंगी तो मैं डाल दूंगा वो भी, नहीं तो वीडियो आप देख लेना जाकर। मैं बता रहा हूँ सीधी बात कि मेरी गाड़ी में हमिंग साउंड ना आए कहीं से भी, इसलिए मैंने अभी तक कुछ करवाया नहीं जानबूझ के। साउंड बनने लगती है गाड़ी बिल्कुल ख़राब हो जाती है। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ अभी पहले स्लॉट की एक्सट्रीम 125R मत लो, मेरी बात मान जाओ। आप अगर हीरो की लोगे एक्सट्रीम 125R, चाहे टीवीएस की लो, मुझे कोई प्रॉफिट नहीं लेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो मेरा मीटर फूक गया और आप मानोगे नहीं, मैंने टीवीएस वाले से ये तक कह दिया क्योंकि चेंज करने बहुत नौटंकी कर रहे थे। मैंने साफ कहा था मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं फिर वीडियो डालूंगा, फिर आपको दिक्कत ना हो। और भाई देखो, ये तो आप भी समझदार हो, किसी भी ब्रांड को अपनी यूट्यूब में ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बदनामी नहीं चाहिए, इसलिए उन्होंने मीटर चेंज कर दिया। उनको भी 2 महीने लग गए थे। भाई मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, नॉर्मल पब्लिक का तो भाई पता ही नहीं, ये लोग करते भी होंगे चेंज कि नहीं, वो आप बता सकते हो कमेंट पे। मेरी बात से सहमत होने की मुझे लगता है आपको ज़रूरत है, बिकॉज अभी हीरो एक्सट्रीम 125R ये क्या है, रेडर देखो पहले स्लॉट की गाड़ी है आपके सामने, ठीक है, बिक चुकी है। अब स्मार्ट कनेक्ट के काफ़ी मॉडल्स बिक चुके हैं, ठीक है, मतलब LCD डिस्प्ले वाले बेस मॉडल की तरह तो नहीं बिकी है, लेकिन बिक गई फिर भी आप कह सकते हो। अभी एक्सट्रीम 125R का क्या सीन है, वो अभी आई, अभी तो कुछ जगह आई है शोरूम में, कुछ जगह तो आई भी नहीं है। आप ये वीडियोस देख के जो भी बना रहा है कोई भी, मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ, अच्छी बात है, आप एंजॉय करो उन वीडियोस को। आप देखो टॉप एंड में कौन सी गाड़ी निकल रही, भाई उसको बिल्कुल मिनी G900 का लुक दिया, बिल्कुल जो कावासाकी की आती है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप खुद ही इंस्पायर होकर टैंक उसका देख लेना, आप खुद ही समझ जाओगे, काफ़ी इंस्पायर है वो गाड़ी। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूँ कि अच्छी हैं चीज़ें, उसमें किक दे रखी है। अब जैसे इसमें किक नहीं है, ब्रेकडाउन हुआ, मेरी आफत हो गई, मेरी हालत भाई अब मानोगे नहीं, ऐसी लोकेशन में ख़राब हो गई। मैंने इनको 250 रुपये अलग से दिए, प्लस जो RSA वाला आया था उसको मैंने 200-300 रुपये अपनी जेब से अलग से दिए, क्योंकि आ नहीं रहे थे कोई भी उस वक्त। आप ये समझ लो, फिर मैंने इसका RSA तो मैं अगले दिन कराया 250-300 रुपये का, वो अलग मैंने कराया। कहने का सेंस ये भाई, हीरो वालों ने एक तो उसकी एग्जॉस्ट साउंड अच्छी नहीं करी बिल्कुल भी, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, वो भाई रिलायबल है गाड़ी, मैं कौन सा, एक मेरी बात समझो आप, वो गाड़ी भी एक्सट्रीम वैसे ही चल रही है। एक्सट्रीम 160R का मीटर उठा के डाल दिया, टीवीएस वालों ने अलग से बेस मॉडल भी आप देखो ना, रिवर्स LCD डिस्प्ले वाला मीटर दिया था, नया मीटर दिया था, चाहते तो वो भी अपाची का डाल सकते थे, 164V का, जैसे उन्होंने 162V में वही मीटर उठा के डाल दिया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस पर जो बात जहाँ कहने वाली है वो बात कहने वाली है। एग्जॉस्ट साउंड इतनी तगड़ी है, बहुत लोग कहेंगे ये क्या है, कोई एग्जॉस्ट साउंड नहीं, तो भाई अगर इसकी एग्जॉस्ट साउंड आपको अच्छी नहीं लग रही है तो जो रेडर लवर होगा उसको पता होगा, एक्सट्रीम 125R एग्जॉस्ट साउंड इसके सामने खड़ी ही नहीं हो सकती वो गाड़ी। और सबसे बड़ी बात, मेरी छोड़ो, सबकी छोड़ो भाई, किसी भी यूट्यूबर की छोड़ो, मेरी छोड़ो, आप हीरो के शोरूम में जाओ और टीवीएस के शोरूम में जाओ, दोनों गाड़ी राइड करो, दोनों गाड़ी एक तरह से उनका पूरा फील लो उनके TFT डिस्प्ले का, क्योंकि वही TFT डिस्प्ले, वही बेस जो मीटर है वो आपको देखना है डेली जब आप गाड़ी परचेज़ कर लोगे, तो आप पूरा फील लो, चला के देखो, आपको बिल्ड क्वालिटी भी समझ में आ जाएगी क्या कुछ है। बाकी आपका पैसा आप जानो, आपकी मर्जी, लेकिन एक बार ये दोनों चीज़ें फैक्टर देखना ज़रूर, जाके किसी के भी कहने पे बिल्कुल मत आ जाना, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही हो, पहले स्लॉट की गाड़ी मत लेना, मेरे साथ ये गलती हुई थी, इसलिए मैंने आपको बोल दिया है बात। अपने भाइयों को क्यों नहीं मैं बताऊं कि क्या कुछ हो सकता है क्या नहीं, तो मैंने इसलिए आपको ये वीडियो बनाई है, नहीं तो और भी काफ़ी अच्छे टॉपिक्स थे, लेकिन मैं सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए आपके लिए। ये एक बार आप देख सकते हो ना जाके, क्या दिक्कत है, देख लो जाके, लेकिन मेरी मानो तो अभी मत लेना। और ABS, अब मुझे पता है बहुत लोग कहेंगे ABS, भाई ABS TVS में भी आने वाला है, थोड़ा समय दो। अभी कोई भी भाई TVS रेडर गाड़ी परचेस मत करना, ABS TVS रेडर में आने वाला है, चाहे स्मार्ट एक्स कनेक्ट मॉडल में आए चाहे बेस मॉडल में आए, ये मुझे नहीं पता, ना ही मैं कोई आपको डेट भी दूंगा, क्योंकि फिर डेट देने का कोई सेंस नहीं बनता है। अगर TVS ने उस वक्त लॉन्च नहीं करी तो कोई सेंस नहीं बनता, मैं गलत हो जाऊंगा, उससे अच्छा डेट नहीं मैं आपको दूंगा। मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि भाई ABS आने वाला है TVS रेडर में, अब बेस मॉडल में भी आ सकता है, टॉप मॉडल में भी आ सकता है, ये देखना पड़ेगा कि TVS इसको हीरो की तरह स्टैंडर्ड रखेगी। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर आपकी मानूंगा, किक है उसमें, किक एक है, मतलब सेगमेंट वाली बात। अगर आपको ABS ही हर चीज़ आपके लिए ABS ही मैटर करता है, फिर आप N150 बजाज की जो आई है उसमें चले जाओ, ABS उसमें भी मिलता है, 150 cc का दमदार इंजन मिलेगा। और भाई एक बात और मुझे याद आ गई, तो मैंने कहा क्यों नहीं मैं आपको बताऊं, एक्सट्रीम गाड़ी में भाई टॉर्क बहुत गंदा है, 10.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, इसमें 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। भाई ये गाड़ी सेकंड गियर पे 8 की स्पीड में भी उठ जाती है, तुरंत इंस्टेंट उठती है। आप जो रेडर ओनर होगा उसे पता होगा। एक्सट्रीम अभी आई है, उसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन स्पेक्स की बात करूँ तो टॉर्क उसका कम है। सो आई होप सो मेरे आपको पॉइंट्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, प्रैक्टिकल लगे होंगे। सो वीडियो देखने में थैंक यू, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को।